लोकसभा चुनाव 2024। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार। दोस्तों देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, देश की 7 बड़े न्यूज एजेंसियों के द्वारा जारी किया गया अलग अलग ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार देश में किसकी सरकार बन रही है। जी हां दोस्तों, वर्तमान के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है, जबकि मायावती और अखिलेश अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएसी घमासान में इस बार मुकाबला काफी रोचकता और कड़ा देखने को मिला है। तो ऐसे में दोस्तों किस सीट पर कौन जीत रहे हैं, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिला है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए 28 पर, जबकि इंडिया अलायंस यहां पर एक सीट मध्य प्रदेश में जीत हासिल करता हुआ हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, अगर बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती है। 5 पर एनडीए, 5 पर एनडीए, जबकि 8 पर इंडिया गठ अलायंस यहां पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें यहां पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण हो चला है। अगर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है। इन 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए 5 की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण और बदलते समीकरण के बीच हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें आती है, एनडीए 2 पर, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 सीटों पर कश्मीर में बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है। लगातार आपके सामने हम काफी बड़े ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आती है। इन 10 लोकसभा सीटों पर एनडीए 9 पर, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे असम की, तो असम में दोस्तों यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए 12 पर, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 2 सीटों पर। तो दोस्तों देख लीजिए, असम की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया यहाँ पर 2 अलायंस सीटें जीतता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए 25 पर, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 सीटों के साथ बढ़त में नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सियासी घमासान में इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आंध्र की, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें आती है और यहाँ पर बीजेपी और उनके समर्थक जो है यहाँ पर जबरदस्त टक्कर। जी हाँ दोस्तों, टीडीपी यहाँ जबरदस्त छलांग लगाती हुई नजर आ रही है और यहाँ 22 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस यहाँ पर सिर्फ 3 सीटों के साथ बढ़त में नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे बिहार की, दोस्तों बिहार में 40 लोकसभा की सीटें आ रही है। इन बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर सियासी घमासान काफी हद तक बदलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बिहार में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में दोस्तों यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। मिजोरम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर नागालैंड की भी बात करें दोस्तों, नागालैंड में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए इस बार हमें नजर भी आने शुरू हो चुके हैं। दमन और दीव की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों बड़ी बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दमन और दीव में यहाँ पर बीजेपी काफी महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर भी आ रही है। बात करेंगे मेघालय की, तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण उल्टल पुतल भी हमें देखने को मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा भी चुनाव साथ में और चुनाव में दोनों ही ओपिनियन पोल में यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। विधानसभा लोकसभा चुनाव अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और सियासी घमासान में काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत है और यहाँ पर चुनावी समीकरणों में काफी बड़े बदलाव नजर भी आने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें दिल्ली की, राजधानी दिल्ली में यहाँ पर 7 सीटें आती है। राजधानी दिल्ली में यहाँ पर 7 सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इन 7 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें 10 पर बीजेपी जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। जरा तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत है छत्तीसगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सीए लागू हो और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, मुख्तार अंसारी की यहाँ पर मृत्यु हो, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस
केंद्र पर हमला बरता है। इन तमाम मुद्दों के बीच भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए देखी जा रही है। अगर असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा की सीटें आए थे, 3 पर कांग्रेस तो 11 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। असम में बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। केरल की बात करें तो यहाँ पर 20 लोकसभा की सीट आती है। केरला की 20 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत है और कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती है। इन 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में बीजेपी को यहाँ पर बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में भी कहीं ना कहीं सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण देखने को मिला है। गुजरात में यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त सफलता हासिल होते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो 34 पर कांग्रेस पार्टी जबकि 5 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात करें तो 8 पर कांग्रेस और टीएमसी जबकि 36 पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। ध्यान दोस्तों, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर ऐतिहासिक बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर दोस्तों 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। आंध्र प्रदेश में 25 में से 10 पर भाजपा और टीडीपी गठबंधन जीत रहा है जबकि 10 पर 15 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है, ये पोल आपके सामने लाकर आ रहे हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। गोवा में यहाँ पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर हमें नजर भी आना शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक और शानदार ओपिनियन पोल ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने हम 2 ओपिनियन पोल रख चुके हैं और तीसरा ओपिनियन पोल है जो एटीटी राजस्थान ने जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल में कहीं बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके सामने हम ऐसे ही जानकारी लाते रहें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण सिक्किम नॉर्थ ईस्ट के राज्य दादर और नागर हवेली की। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। नागर और दादर हवेली पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आना शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके अलावा बात करें तो मणिपुर आता है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर 2 में से 1 पर कांग्रेस जबकि 1 पर ही बीजेपी यहाँ देखने को मिल रही है। दोस्तों मणिपुर में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है और मणिपुर में सियासी बदलाव पूरी तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों मणिपुर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को यहाँ पर प्रचंड जीत मिल रही है। 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हिमाचल प्रदेश में हमें नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीतती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की भी दोस्तों यहाँ पर सियासी समीकरण काफी हद तक बदलते हुए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 की 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे दिल्ली की तो दिल्ली में भी दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगती हुई हमें नजर भी आना शुरू हो चुकी है। अगर दोस्तों दिल्ली की राजनीति की बात करें तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी को यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और इसका फायदा उन्हें चुनाव में होता हुआ साफ तौर पर नजर भी आना शुरू हो चुका है। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर झारखंड की तो झारखंड में दोस्तों बड़े बदलाव हो रहे हैं। झारखंड में बीजेपी 14 में से 11 पर जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों के साथ है चुनावी मैदान में और उनको यहाँ पर बड़ी जीत हासिल होती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें मैं असम की तो असम में दोस्तों उत्तर प्रदेश का दूसरा योगी कहा जाने वाला हिमंता बिस्वा शर्मा को दोस्तों यहाँ पर
यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। 14 के 14 सीटों पर हेमंत व विश्वा शर्मा यहाँ पर जीत हासिल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर केरला की बात करें तो 20 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 20 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जी हाँ दोस्तों बड़ी सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, भीमसेना के चंद्रशेखर आजाद को केंद्र ने दी वाई प्लस सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी जी हाँ दोस्तों केंद्र सरकार ने बड़ी सुरक्षा दे दी है। तो ऐसे में दोस्तों ये भी सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। जबकि दोस्तों अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर से सपा ने फिर बदला प्रत्याशी अखिलेश की मौजूदगी इस नाम पर लगी अंतिम मोहर। दोस्तों कहीं ना कहीं प्रत्याशी को चयन को लेकर पार्टियां एक बार फिर विचार करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए हमें भी नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तमिलनाडु की ओपिनियन पोल में तो तमिलनाडु में यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिल रही है। बीजेपी का हाथ यहाँ पर खाली नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 39 की 39 सीटों पर इंडिया अलायंस यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सियासी बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिल रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आपके सामने लाकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है। अभी ओपिनियन पोल भी बात करेंगे तो दोस्तों आपको लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करें अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल हमारे सामने हम आपके सामने लाकर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 45 पर बीजेपी जबकि 3 पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आ चुका है। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में ये ओपिनियन पोल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस यहां पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया अलायंस तमिलनाडु में मारता हुआ बाजी नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल में। जबकि कांग्रेस और अन्य मिलकर यहाँ पर 25 सीटें आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आंध्र में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें आती है। 42 वाले राज्य में 34 पर एनडीए जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 0, टीएमसी यहाँ पर 8 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दोस्तों इस बार जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत बताई जा रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 48 लोकसभा की सीट आती है, 35 पर एनडीए जबकि 13 पर इंडिया अलायंस यहाँ पर महाराष्ट्र में बाजी मारता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पंजाब में 13 में से दोस्तों यहाँ पर 10 पर इंडिया अलायंस जबकि 2 पर अन्य अकाली दल, 1 पर एनडीए यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सियासी घमासान में लगातार ओपिनियन पोल में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच ओपिनियन पोल भी लगातार सामने आ रहे हैं। जी दोस्तों, इन ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट आती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो मेघालय की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।